गाइस, बेल लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बेल कितनी जल्दी मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस केस के अंदर अरेस्ट किए गए हो उस केस का नेचर कैसा है। तो आपको बेल कब तक मिल जाएगी, कितने टाइम बाद आपको बेल लगानी चाहिए और आपको बेल जल्दी लेने के लिए कहाँ कहाँ बेल लगानी चाहिए, तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपके बेल होने के चांसेस बढ़ जाए और आपको आसानी से बेल ग्रांट हो जाए कोर्ट के थ्रू। सो गाइज, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए, अनेक कानून जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। अगर आप किसी छोटे मोटे क्राइम के अंदर अरेस्ट हुए हो, जैसे आपने कोई छोटी मोटी चोरी करी थी, तो ऐसे क्राइम के अंदर आपको 15 to 20 डेज़ के अंदर बेल मिल जाती है। बहुत आसानी से बेल आपको ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन अगर आप सीरियस ऑफेंस के अंदर, बहुत ही क्रिमिनल नेचर, सीरियस नेचर के क्राइम के अंदर अगर आप फंसे हुए हो, जैसे कि 376 यानी कि रेप, मर्डर, ऐसे क्राइम में अगर आप फंसे हुए हो, तो आपको थोड़ी सी देर हो सकती है बेल लेने में, क्योंकि ये जो ऑफेंस होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके खिलाफ कितने एविडेंस आईओ साहब के पास है। जब आपके वकील साहब बेल लगाते हैं तो दूसरी साइड से जो आईओ साहब होते हैं वो रिप्लाई देते हैं और उस रिप्लाई की जो आर्ग्यूमेंट है वो पीपी साहब आपके वकील साहब के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं कोर्ट के सामने। अगर उनके पास आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, पुख्ता सबूत आपके खिलाफ होते हैं, तो आपको बेल लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बेल तो सीरियस नेचर वाली क्राइम के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है टाइम पर कि आप किस टाइम पर बेल लगा रहे हो। अब ये जो बेल लगाने का स्केड्यूल है इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले आप मैजिस्ट्रेट के पास यानी कि लोअर कोर्ट के अंदर बेल लगाते हो। लेकिन गाइस, जो लोअर कोर्ट होती है इनके पास पावर नहीं होती कि वो रेप, मर्डर जैसे सीरियस क्राइम के अंदर आपको बेल दे। लोअर कोर्ट के पास में पावर नहीं होती और इसलिए आपको लोअर कोर्ट से इन क्राइम के अंदर आपको बेल नहीं मिलेगी। अगर आपकी बेल यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तब आप सेशन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो और अपनी बेल लगा सकते हो। सेशन कोर्ट में बेल लगाने पर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो टाइम है जेल के अंदर कितना हो गया है और आपके खिलाफ कौन कौन से एविडेंस है। इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि सेशन कोर्ट आपको बेल देगा या नहीं देगा। अगर आपकी बेल सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, तब आप हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमें बेल चार्जशीट फाइल होने से पहले लगानी चाहिए या फिर चार्जशीट होने के बाद लगानी चाहिए, किसमें ज़्यादा चांसेस है कि बेल हमें आसानी से मिल जाए। सो गाइस, आपको बेल चार्जशीट से पहले भी लगानी चाहिए और चार्जशीट लगने के बाद भी लगानी चाहिए अगर आपकी बेल पहले नहीं हुई है, क्योंकि जो ग्राउंड आप चार्जशीट लगाने से पहले लगाएंगे वो ग्राउंड अलग होंगे और जो ग्राउंड आप चार्जशीट फाइल करने के बाद में लगाओगे वो ग्राउंड्स अलग होंगे। तो आपको अगर चार्जशीट लगाने से पहले आपको बेल नहीं मिली है तो आपको बाद में लगानी चाहिए और उसके ग्राउंड्स आपको चार्जशीट के अकॉर्डिंग चेंज कर देने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं गाइस, वो ये कि जब आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड अरेस्ट हो जाता है तो आप बस बेल के पीछे भागने लग जाते हो कि किसी तरह से आपकी बेल हो जाए, आपके रिलेटिव की बेल हो जाए। पर गाइस, आपको बेल के साथ साथ आपको केस के ट्रायल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायल होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बेल होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर आप चार्जशीट से लिए रिक्वेस्ट करते हो कि चार्जशीट जल्दी से फाइल हो जाए आपके केस की, तो आप चार्जशीट के बाद आसानी से बेल लगा सकते हो और आसानी से बेल ले सकते हो। क्योंकि चार्जशीट फाइल करने में भी बहुत ही टाइम लग जाता है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपनी चार्जशीट जल्दी से फाइल करवा सकते हो। अगर आपकी बेल चार्जशीट फाइल होने के बाद भी नहीं होती है तो आपको एविडेंस के बाद बेल लगानी चाहिए, क्योंकि जो सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं उनके अंदर बेल एविडेंस के बाद ही मिलती है। पहले एविडेंस हो जाता है उसके बाद ही आपको बेल दी जाती है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप जो एक्यूज्ड है वो कुछ छेड़छाड़ कर सकता है बेल लेने के बाद एविडेंस के साथ। इसीलिए एविडेंस होने के बाद ही इन एक्यूज को बेल दी जाती है। अगर आप एविडेंस जल्दी करवा लेते हो, जैसे आपने एविडेंस चार्जशीट लगने के बाद 3 से 4 महीने में अगर आप करवा लेते हो एविडेंस, तो आप उसके बाद बेल लगा सकते हो। यानी कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो अपने ट्रायल के ऊपर तो आपका एविडेंस तक पहुंचने में ही केस 2 से 3 साल में लगा दिया जाता है। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट करनी है कोर्ट से और अपना जो एविडेंस है वो जल्दी से जल्दी करवाना है ताकि आपकी बेल जल्दी से जल्दी हो सके। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे